हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Today we are going to discuss the previous year's examination questions from the unit multivariable calculus. First question is, by double integration find the area bounded by parabola y square equal to 4ax and its latus rectum. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। y square equal to 4ax, आप जानते हैं कि ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका लेटस रेक्टम ये लाइन है x इक्वल टू a। तो ये कंप्लीट एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि बाय डबल इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy। इस डबल इंटीग्रल में x और y की लिमिट्स निकालनी है, तो आप स्ट्रिप बना लेंगे y एक्सिस के पैरेलल। एक स्ट्रिप बनाई, ये स्ट्रिप नीचे भी पैराबोला से स्टार्ट हो रही है और ऊपर भी इसकी बाउंड्री पैराबोला पे ही एंड हो रही है, इसलिए y की लिमिट्स हो जाएंगी। एक्चुअली पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से y क्या मिल जाएगा, 2√a√x। तो y की लोअर लिमिट हो गई 2√ax माइनस में, और अपर लिमिट हो जाएगी पॉजिटिव 2√ax। x की लिमिट्स ये आपकी जो स्ट्रिप है यहां से स्टार्ट हो रही है 0 से, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक जाएगी। तो x की लिमिट्स हम ले लेंगे 0 से a तक। तो पहले इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रल dy। ये एक इवन फंक्शन है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a 0 टू 2√ax dy dx। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू a। y की जगह लिमिट्स आप रख लेंगे 2√ax dx। लोअर लिमिट पहले से ही 0 है तो ये हो गया 4√a, आपने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 0 टू a x पावर हाफ dx। x पावर हाफ का इंटीग्रेशन आप कर देंगे x पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये हो गया 4√a 2x पावर 3/2 अपॉन 3 0 टू a। सिंप्लीफाई करेंगे 4 टू 8 √a अपॉन 3 इंटू x की जगह आपने लिख दिया a पावर 3/2। तो कुल मिलाकर आपको मिल गया 8/3 a स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन R इन द xy प्लेन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 अबव द लाइन y इक्वल टू 1 एंड बिलो द लाइन y इक्वल टू √3x। इस रीजन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस 2 है। फिर y इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। इस सर्कल की रेडियस 2 है इसलिए ये डिस्टेंस तो 2 है। यहाँ नीचे ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1। पहले हम ये जान लेते हैं कि y इक्वल टू 1 इस सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब आप यहाँ y की जगह 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू √3। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने R कह दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए √3, 1, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू हमने निकाली है √3। अगर मैं इस पॉइंट R से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं जो
वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरह से लाइन होगी और इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू √3। अगली लाइन हमारे पास है y इक्वल टू √3x, तो y इक्वल टू √3x ओरिजिन से पास होगी और इस तरह से है y इक्वल टू √3x जब y इक्वल टू 1 को काटेगी, यहां पर जब आप y की जगह 1 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा 1/√3। मीन्स ये पॉइंट अगर मैं P कह देता हूं, पॉइंट P, तो पॉइंट P के लिए x हो गया 1/√3 और y हो गया 1, 1/√3, 1। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। साथ ही साथ ये लाइन सर्कल को जहां पर काटती है उस पॉइंट को मैंने Q कह दिया, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको सॉल्व करना होगा y इक्वल टू √3x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को साथ में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई +1। मीन्स अगर मैं पॉइंट Q से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं तो पॉइंट Q के लिए x तो 1 हो गया और y हो जाएगा √3। मीन्स ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 है। अब कुल मिलाकर के आपको क्या निकालना है, कौन से रीजन का एरिया निकालना है, एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, ये रहा सर्कल, अबव द लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है तो इसके ऊपर, एंड बिलो द लाइन y इक्वल टू √3x, वो ये है इसके नीचे। तो ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है। इस रीजन को मैं यहां पर थोड़ा सा एनलार्ज करके बना देता हूं। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास है। ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट Q, इस पॉइंट को मैंने S नाम दे दिया है, ये रहा S, और ये हमारे सर्कल की बाउंड्री है जहां से ये लाइन पास हो रही थी। ये पॉइंट R है और इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू √3। ये वाली लाइन है y इक्वल टू √3x और S से पास होती हुई लाइन है x इक्वल टू 1। ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारा पूरा रीजन है जिसका हमें एरिया निकालना है। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है। फॉर पार्ट 1 एरिया, पार्ट 1 के लिए एरिया क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy। अब लिमिट्स निकालेंगे पहले, तो पार्ट 1 में ये मैंने y के पैरेलल स्ट्रिप बनाई। ये स्ट्रिप स्टार्ट होती है y इक्वल टू 1 से और एंड कहां हो रही है, √3x पर, 1 से लेकर √3x। फिर x की लिमिट आप लेंगे, पॉइंट P जो था, पॉइंट P के लिए भी हमें पहले x की वैल्यू पता करनी होगी। वो हमने पहले ही निकाला था 1/√3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/√3। तो यहां से जो ये लाइन जा रही है, यहां पर आपका x है 1/√3, x इज इक्वल टू 1/√3। तो x की लिमिट्स हो जाएंगी 1/√3 से लेकर 1 तक। पहले इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम पार्ट 2 के लिए एरिया निकालेंगे। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो dy का इंटीग्रल y हो जाएगा। सॉल्व करने पर बचा √3x - 1 dx, और इसे इंटीग्रेट किया तो √3x स्क्वायर बाय 2 माइनस x, लिमिट्स रख देंगे, हमें मिल जाएगा √3/2 - 1 माइनस √3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/√3 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/√3।
कुल मिलाकर के आपको मिल गया √3/2 -1 -1/2 √3 प्लस 1/√3, यानी कि √3/2 -1 प्लस 1/2 √3। ये पार्ट 1 के लिए एरिया निकला है। पार्ट 2 के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। फॉर पार्ट 2 या रीजन 2 ये है आपका। इसके लिए एरिया हो जाएगा डबल इंटीग्रल dx dy। इस रीजन में y की लिमिट्स क्या होंगी? अगर मैं यहां पर एक स्ट्रिप बनाता हूं इस तरह से, तो ये y = 1 से स्टार्ट हो रही है, सर्कल की बाउंड्री पर एंड हो रही है, तो y की लिमिट हो गई 1 से लेकर √4 - x², 1 से लेकर √4 - x²। और x की लिमिट्स इस रीजन में आपका x 1 से स्टार्ट होकर √3 तक जा रहा है, तो x की लिमिट हो गई 1 से लेकर √3। इंटीग्रेट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में, तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y की जगह आपने रख दिया √4 - x² -1, और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो x/2 √4 - x² प्लस a²/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 साइन इनवर्स x/2 माइनस x। लिमिट्स रखेंगे 1 से लेकर √3 तक, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? √3/2 √4 - 3, 4 - 3 1 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस √3 माइनस 1/2 √4 - 1, यानी कि √3, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 1 प्लस 1। ये हमारे पास सेकेंड रीजन का एरिया आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया फर्स्ट पोर्शन √3/2 -1 प्लस 1/2 √3। सेकेंड पोर्शन, अब सेकेंड पोर्शन में देखिए ऑलरेडी ये √3/2 से माइनस √3/2 कट चुका है, और 2 साइन इनवर्स √3/2। साइन में √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पर, यानी कि π/3, फिर माइनस √3 माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। साइन में हाफ कब आता है? 30 डिग्री, यानी कि π/6 पर, प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, √3/2 प्लस 1/2 √3 प्लस 2 π/3 माइनस π/3, तो बच गया π/3 माइनस √3। इनको सॉल्व कर लेंगे। π/3 अलग से ले लिया, बाकी तीनों में ये पहले 1/2 √3 प्लस √3/2 माइनस √3, तो ये बचेगा माइनस √3/2। इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 √3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3। ओके, 2 √3 से 2 √3 कट गया, 1 टाइम माइनस 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 दैट इज 3। तो अपने पास आ जाएगा π/3, ये हो जाएगा -2/2 कैंसिल, तो 1/√3। सो द फाइनल रिक्वायर्ड एरिया इज π/3 माइनस 1/√3। Question is evaluate the double integral 0 to 1 0 to x e to the power y by x dy dx।
तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं डबल इंटीग्रल की जो अंदर वाली लिमिट्स हैं उसमें x का टर्म आ रहा है, मींस y की लिमिट्स हैं ये। तो पहले इसका इंटीग्रेशन हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा। 0 to 1 0 to x e to the power y upon x dy dx। e to the power y upon x का इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगा, साथ में x मल्टीप्लाई होगा 0 to x dx e to the power y by x। अब क्योंकि यहां हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहां y अपॉन x है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12th का बहुत बेसिक इंटीग्रल है, आप जानते हैं इसको। 0 to 1 e to the power y by x into, आपको x की जगह y की लिमिट्स रखनी है, तो ये हो जाएगा x अपॉन x इंटू एक्स माइनस e to the power 0 इंटू x dx। e to the power x upon x, that is e power 1, so e into x, और e power 0 1 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं e minus 1 into x dx from 0 to 1। e minus 1 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ x, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स रखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा e minus 1 upon 2। दिस इज द रिक्वायर्ड डबल इंटीग्रल। is change the order of the integral, double integral 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dy dx। given limits यहां पर हमें दिया गया है y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू इनफाइनाइट एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इनफाइनाइट। दी गई लिमिट्स को अगर हम ड्रॉ करें, y इक्वल टू एक्स, ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाई जाती तो इस तरह से हमको मिलती। ये हमें लाइन मिल रही है y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स ऊपर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स ये जो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है ये y एक्सिस से स्टार्ट हुई है, और x इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स ये लाइन भी आगे तक बढ़ेगी और ये स्ट्रिप्स इनफाइनाइट तक चलेंगी। मीन्स ये तो आपका दिया हुआ रीजन है। अकॉर्डिंग टू गिवन लिमिट्स दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप्स की जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स काम में लेंगे। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करने पर क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इस स्ट्रिप में x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर x इक्वल टू y तक ये जा रही है, और नीचे से अगर आप स्टार्ट करते, नीचे मतलब ये x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 लिखते हैं इसको, x एक्सिस को y इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो y इक्वल टू 0 से लेकर ये ऊपर में y इक्वल टू इनफाइनाइट तक जाती, इसलिए y की लिमिट्स 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल विल बी, अब आपको क्योंकि पहले अंदर x की लिमिट्स लिखनी है, दिए हुए इंटीग्रल के अकॉर्डिंग अंदर वाली लिमिट्स y की हैं और पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए था। जब हमने इसका ऑर्डर चेंज किया है तो अंदर वाली लिमिट्स x की होंगी और पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये लिमिट्स हो गई हैं 0 टू y, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू y तक, और y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू इन्फिनिटी तक, e टू द पावर माइनस y अपॉन y dx। पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो dx आएगा और बाहर dy। दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब x के रिस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट मानी जाएगी, e टू द पावर माइनस y अपॉन y इंटू एक्स 0 टू y dy। दिस इज इक्वल टू
0 to infinite e to the power minus y upon y into y minus 0 dy। ये y से y कैंसिल होगा, हमारे पास रह गया e पावर माइनस y dy फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। e पावर माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस e पावर माइनस y 0 टू इन्फिनिटी, सो माइनस e पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e पावर 0। e पावर माइनस इन्फिनिटी आप जानते हैं 0 होता है और e पावर 0 1, तो फाइनली इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 आ जाएगी ऑर्डर चेंज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल 0 to 1 e पावर x to e dy dx अपॉन log y। तो हम देख सकते हैं कि जो ये अंदर वाली लिमिट्स हैं इसमें x का फंक्शन आ रहा है, मींस ये y के लिमिट्स हैं। गिवन लिमिट्स y is equal to e power x to y is equal to e and x is equal to 0 to x equal to 1। इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग कर्व ड्रॉ करेंगे। y equal to ex, y equal to ex इस तरह से बन जाएगा, दिस इज y equal to ex, y equal to e, y equal to e ये लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। y equal to e जब कर्व को काटती है ये लाइन हो जाएगी x equal to 1 और x एक्सिस का ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। x equal to 0 means x एक्सिस, y एक्सिस सॉरी, x equal to 0 means y एक्सिस, तो ये आपका y एक्सिस है, x equal to 1 ये वाली लाइन है। तो अकॉर्डिंग टू दीज लिमिट्स, इन दी हुई लिमिट्स के हिसाब से ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए। जब हम इसके अंदर y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रिप हमारी y equal to ex कर्व से स्टार्ट होकर y equal to e लाइन पर एंड हो रही है, और ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं यहाँ से x equal to 0 से स्टार्ट होंगी और इस तरीके से x equal to 1 लाइन पर एंड हो जाएंगी। ऑर्डर चेंज करने के लिए इस स्ट्रिप को हमें x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना होगा, जो कि इस तरह से होगी। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, तो ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप में यहां पर x इक्वल टू 0 से लेकर ये कर्व आपका है y इक्वल टू ex, तो y इक्वल टू ex से आप ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log y। दोनों तरफ log लेने पर x इक्वल टू log y मिल जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू log y, ये x की लिमिट्स हैं एंड यहां से स्टार्ट होगा ये y हमें यहां पता करना है। तो y एक्सिस पर जब ये कर्व काटेगा x की वैल्यू 0 होगी, जब हम यहां x की जगह 0 लिखेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर y 1 के इक्वल है, ठीक है, y इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जब x को आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 1 आता है, यानी कि यहाँ पर y 1 है। तो लिमिट्स y इज इक्वल टू ये जो स्ट्रिप है y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू e तक चलती है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल will be 0 to log y, 1 to e, 1 upon log y। पहले x के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो dx अंदर लिखेंगे, dy बाहर। दिस इज इक्वल टू 0 to e। अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसलिए 1 अपॉन लॉग वाई तो एक कांस्टेंट बनेगा और dx का इंटीग्रेशन x 0 टू लॉग वाई
dy बाहर रखेंगे, जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log y अपॉन log y, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, -0, 1 - 0, तो केवल 1 रहने देते हैं, यानी कि केवल dy रहने देते हैं। dy का इंटीग्रेशन y, यहाँ पर आपकी लिमिट जो है बाहर, यहाँ 1 थी तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 और यहाँ भी 1, लिमिट्स रखने पर फाइनल जो आंसर आएगा वो है e-1। is evaluate triple integral of x square dx dy dz over the region V enclosed by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x plus y plus z equal to a। तो ये जो इंटीग्रल है इसके लिए सबसे पहले लिमिट्स आप निकालेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 मीन्स लोअर लिमिट्स तीनों के लिए 0 दी गई हैं और फोर्थ प्लेन हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। एक्चुअली ये एक टेट्राहेड्रन बनेगा, चतुष्फलक, क्योंकि हमारे पास 4 समतलों के समीकरण हैं। तो जब इस चतुष्फलक के बीच का जो रीजन है जहां पर हमें वॉल्यूम निकालना है उसके लिए जब हम लिमिट्स पता करेंगे तो लोअर लिमिट्स तो इजीली हम देख सकते हैं। इसे जब मैं ड्रॉ करता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी मैं बता चुका हूं आपको जब हमने क्लासेस में थ्योरी डिस्कस की थी। तो यहां से हमें z की लिमिट निकालनी है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये जो सबसे अंदर वाली लिमिट्स हैं ये z के लिए हैं, तो z की अपर लिमिट हो जाएगी a माइनस एक्स माइनस वाई, और y की अपर लिमिट निकालने के लिए मैं z को स्किप कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं y की लिमिट निकालूंगा तो मैं इसको 2D में मतलब x और y का फंक्शन मानूंगा और z को 0 लेते हुए यहां से x प्लस वाई इक्वल टू ए मिलेगा, यानी कि y की अपर लिमिट हो गई a माइनस एक्स, और जब x की अपर लिमिट निकालनी है तो y और z दोनों को 0 मान सकते हैं, तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि अंदर वाली लिमिट z की हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर z, और z की अपर लिमिट आप रख देंगे ये, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये कांस्टेंट की तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर y, इन सब का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर जो भी आएगा फाइनली उसका हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 0 टू a, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा इंटू y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू a माइनस एक्स, और ये बाहर dx, 0 टू a, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा a माइनस एक्स, वाई की जगह आप लिख देंगे a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 dx। दोनों टर्म्स एक जैसी हैं बट ये 1 टाइम है और ये माइनस हाफ टाइम, तो सॉल्व करने पर बचेगा हाफ बाहर आ जाएगा, 0 टू a एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx, हमारे पास आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। और अब इसे पूरा ओपन कर देते हैं पहले तो, एक्स स्क्वायर, ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे खोल देंगे, a स्क्वायर यहां से आएगा प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 2ax, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो 2ax क्यूब, ये dx, इंटीग्रेट कर देंगे a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5
-2a x⁴ अपॉन 4 0 to a। x की जगह a रख देंगे तो a⁵ अपॉन 3 प्लस a⁵ अपॉन 5 माइनस 2a⁵ अपॉन 4 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं इसको, और लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है। a⁵ कॉमन आ जाएगा, 3, 5 और 2 इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, 30 को 5 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, और 30 को 2 से डिवाइड किया 15 टाइम्स। तो कुल मिला करके 16 माइनस 15 1 मतलब a⁵ फाइनल आंसर आ गया a⁵ अपॉन 60। तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आ गई है a⁵ अपॉन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate द डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to √1 minus y² y dx dy। हम देख सकते हैं कि अंदर वाली लिमिट्स में y का फंक्शन आ रहा है, मींस ये x की लिमिट्स हैं, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा 0 to 1। y जो है x के लिए कांस्टेंट हो गया, तो y का इंटीग्रेशन सिंपली xy हो जाएगा 0 to √1 minus y²। लिमिट्स रख देंगे y √1 minus y² dy। अब यहां पर हम 1 minus y² को t² सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो -2y dy इक्वल टू 2t dt when y इक्वल टू 1 t इक्वल टू 0 एंड when y इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1। तो लिमिट्स रखेंगे यहां पर, 0 के केस में 1 आ रहा है और 1 के केस में 0 आ रहा है, यानी कि लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 0 y dy हो गया -t dt, और √1 minus y² की जगह आप लिख सकते हैं t, तो ये हो गया t²। बाहर माइनस का साइन है तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं 0 to 1 t² dt, t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3 0 to 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1/3। ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल 0 to a 0 to √a² minus x² y² √x² plus y² dy dx by changing to polar coordinates and hence evaluate it। तो जो दिया गया इंटीग्रल है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है, पहले इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन लिमिट्स क्या है? गिवन लिमिट्स आर, ये y की लिमिट्स हैं, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू √a² minus x²। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक सर्कल की बाउंड्री है। सर्कल क्या है? x² + y² इक्वल टू a²। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस a है, और x की लिमिट्स आपको दी गई हैं 0 से लेकर a तक। इसे ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, और ये सर्कल की बाउंड्री पर एंड हुआ था। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इक्वल टू a मीन्स ये रेडियस, तो ये आपका x इक्वल टू a मीन्स ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है। अब इस रिक्वायर्ड रीजन में पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं पहले तो ये एक्स्ट्रा रीजन हटा देता हूं और पोलर कोऑर्डिनेट्स में करने के लिए हमने इस तरह से एक स्ट्रिप बनाई। ये स्ट्रिप सर्कल की बाउंड्री पर जाकर के एंड हो रही है। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स r इज इक्वल टू 0 to r इज इक्वल टू a। क्यों? ये जो सर्कल है
सर्कल आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर लिखा जाता है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू ए। तो मीन्स पोल से या ओरिजिन से स्टार्ट होकर सर्कल की बाउंड्री पर ये स्ट्रिप खत्म हो रही है, इसलिए आर की लिमिट्स 0 से ए तक हो गई। थीटा, अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक यानी कि π/2 तक, इसलिए थीटा की लिमिट्स हो गई 0 टू π/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर, वाई की जगह आप जानते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज, हालांकि यहां तो एक सर्कल है बट आमतौर पर जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, मीन्स आप यहां लिख देंगे आर। dy dx, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में dy dx की जगह r dr d थीटा लिखा जाता है। लिमिट्स 0 से a तक r की और थीटा की लिमिट्स 0 से π/2 तक। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू π/2, 0 टू a r⁴ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे r⁵/5 0 टू a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसी को आगे सॉल्व करेंगे, a⁵/5 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, 0 से π/2, ये हो जाएगा a⁵/10, 1 का इंटीग्रल थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 टू π/2। लिमिट्स रखने के बाद π/2 माइनस हाफ साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, लोअर लिमिट रखने से भी ये 0 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के π/2 रह गया, यानी कि पाई a⁵ 20। ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है।